खुदावंद का खौफ, खुदावंद का डर हमारी जिंदगियों में होना जरूरी है। द कम्युनिटी नीड टू बी रिस्टोर्ड इंटरनली। नहमिया और उसका 7वां बाब, जो 73 आयात पर मुश्तमिल है। जब शहर पनाह बन चुकी और मैंने दरवाजे लगा लिए और दरबान और गाने वाले और लावी मुकर्रर हो गए, तो मैंने यरूशलेम को अपने भाई हनानी और कला के हाकिम हनानिया के सुपुर्द किया, क्योंकि वो अमानतदार और बहुतों से ज्यादा खुदा तर्स था। और मैंने उनसे कहा कि जब तक धूप तेज ना हो यरूशलेम के फाटक ना खुलें, और जब वो पहरे पर खड़े हों तो कवाड़े बंद किए जाएं। पहरे वाले मुकर्रर करो कि हर एक अपने घर के सामने अपने पहरे पर रहे। और शहर तो वसी और बड़ा था, पर उसमें लोग कम थे और घर बने ना थे। और मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला कि अमीरों और सरदारों और लोगों को इकट्ठा करूं, ताकि नसबनामे के मुताबिक उनका शुमार किया जाए। और मुझे उन लोगों का नसबनामा मिला जो पहले आए थे, और उसमें यह लिखा हुआ पाया। आमीन आमीन। इराक और अफगानिस्तान की जंग के बाद हमें अंदाजा होता है कि आप कम्युनिटीज को बॉन्डेजेस से डिलीवर कर सकते हो, बिल्डिंग्स बना सकते हो, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर सकते हो, बिजनेसेस खड़े कर सकते हो। लेकिन अगर कम्युनिटी अंदर से रीबिल्ड नहीं होती और रिस्टोर नहीं होती, थिंग्स डू नॉट change. You can provide big things, you can do great things, but if the community is not being built inside और लोग तब्दील नहीं हो रहे, things do not change. Did you note, have you ever noticed that कि कई दफा कई मुल्क जाके बड़ी एड देते हैं कई जगह पे या कुछ और चीजें करते हैं, but after if the community doesn't want to build and change, आप जितनी मर्जी कोशिशें एक्सटर्नल कर लें, अगर अंदर से लोग तब्दील नहीं हो रहे तो कोई फायदा नहीं है। Communities need to stand up, assemble themselves, appoint good leaderships, give generously, ताकि वो बिल्ड हो सके इटर्नली। नेहमिया की किताब में हमने पहले 6 चैप्टर्स में देखा है कि वो एक्सटर्नली एक वॉल बिल्ड करते हैं यरूशलेम के आसपास, और 52 डेज में, पहले 6 चैप्टर में आपको नजर है 52 डेज के अंदर जो है ये वॉल जो है वो बिल्ट हो जाती है। अटैक के अटैक ऊपर आई जा रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से दीवार ना बन सके, ये पूरी शैतान की कोशिश है। अब जब दीवार बन गई है, गेट्स लग गए हैं, नाउ इट्स टाइम टू इटर्नली रिस्टोर द कम्युनिटी टू द लेवल दैट इट कैन सस्टेन इटसेल्फ। ये वो प्रिंसिपल्स हैं मेरे ख्याल से जो हम हमें अपनी कम्युनिटी में अप्लाई करने की भी जरूरत है। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो शायद आपको अपने घरों में भी अप्लाई करने की जरूरत है। नेहमिया 7वें चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट जो हमें इस तरह नजर आता है कि नेहमिया कहता है कि गेट्स जो हैं वो तामीर हो चुके हुए हैं, दीवारें तामीर हो चुकी हुई हैं, बट नाउ इज द टाइम टू सेव गार्ड आवर कम्युनिटी। सबसे पहले वो क्या करता है, टेंपल के जो प्रीस्ट हैं, गीत गाने वाले हैं, लीवाइट्स जो हैं, उनको खड़ा करता है कि ओके नाउ इट्स टाइम टू डू योर जॉब। दूसरे में वो क्या करता है कि जो दीवारों के आसपास सेफ गार्ड लोग होंगे उनको अपॉइंट करता है, उसमें से एक बंदे को अपॉइंट करता है जो गॉड फेयरिंग बंदा होता है। उसके बाद वो क्या करता है कि जीनियोलॉजी निकालता है लोगों की और उन सब लोगों को असेंबल करता है, और उसके बाद उनमें से कई लोग जो हैं वो बिकॉज दे वर नॉट प्योर पीपल, उनको उनकी पोस्ट से खारिज कर दिया जाता है। और एंड में आपको नजर आता है इस चैप्टर में कि लोग खुले दिल से देते हैं ताकि कम्युनिटी जो है वो रीबिल्ड
हो सके। द फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमें इसमें नजर आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंट गॉडली लीडरशिप। 7वां चैप्टर उसकी दूसरी आयत में आपको नजर आता है, तो मैंने यरूशलेम को अपने भाई हनानिया और किले के हाकिम हननाया के सुपुर्द किया, क्योंकि वो ईमानतदार और बहुतों से ज्यादा खुदा तर्स थे। इंग्लिश में लिखा है, दे फियर गॉड मोर देन मोस्ट ऑफ द पीपल। So talent is good, leadership is good, but one of the most important thing to be in God's kingdom is, do you fear God? कि खुदावंद का खौफ आपके दिल में है या नहीं। You could be a great speaker, great leader, great anything else, लेकिन अगर आपके दिल में खुदा का खौफ नहीं है तो आप लीडरशिप के लिए रेडी नहीं है। साउल जो है, ग्रेट किंग, देखने में सबसे हैंडसम, स्ट्रॉन्ग, लेकिन दाऊद जो है वो खुदावंद को ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में खुदा का खौफ है। शागिर्दों में सबसे टैलेंटेड 12 शागिर्दों में पता कौन था? यहूदा इस्करियोती। पैसों को संभालता कौन था? यहूदा इस्करियोती। लेकिन बिट्रे किसने किया? यहूदा इस्करियोती ने। आपको बार बार लीडरशिप में नजर आएगा कि जिसको खुदावंद का खौफ नहीं है या खुदावंद का खौफ उसके दिल से हट जाता है, वो लीडरशिप में गिर जाता है। We need to have leaders that have fear of God in their heart. We need to have leaders in our community जिनके दिल में खुदावंद का खौफ है। लोगों का नहीं, दुनिया का नहीं, आसपास की चीजों का नहीं, बल्कि किसका खौफ है? खुदावंद का खौफ है। और खुदावंद के खौफ का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप हर वक्त डर के बैठते रहें कि मैं कुछ नहीं करूंगा। नो। क्योंकि हमें नजर आता है अंजीलों में कि एक खुदावंद यीशु मसीह जो है वो तमसील देता है कि टैलेंट्स बांटे गए फर्क अमाउंट के। एक ने उन टैलेंट्स को मल्टीप्लाई करके डबल कर दिए, एक ने कुछ और बढ़ा दिया, लेकिन एक शख्स वो होता है, कहता है कि मुझे पता था कि तू जो है बड़ा सख्त दिल बादशाह है, इसलिए मैंने जाके जो टैलेंट तो जो मुझे दिया था मैंने छुपा दिया और कुछ भी नहीं किया। That's a wrong kind of fear. The right kind of fear is, you know what, like, जो आपके बच्चों को आपसे होता है कि हम किसी तरीके से अपने मां बाप को हर्ट ना करें, इनकी दिल आजारी ना करें। अगर खौफ सिर्फ डर का है then it's not good. लेकिन अगर खौफ आपका यह है कि खुदा एक कदूस खुदावंद है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, and I should be there to please him with everything I do, then that is the right fear. We need to have leadership in our community, in our church, in our home that fear God. दूसरी बात जो है constant communication with God। 5वीं आयत पढ़ दे कोई भी मेरे लिए, 7वां चैप्टर उसकी 5वीं आयत है। खुदा ने मेरे दिल में डाला कि अमीरों और सरदारों और लोगों को इकट्ठा करूं, ताकि नसबनामा के मुताबिक उनका शुमार किया जाए। और मुझे उन लोगों का नसबनामा मिला जो पहले आए थे, और उसमें ये लिखा हुआ पाया। और मेरे खुदा ने मेरे दिल में
डाला। ये फ्रेज आपको पहले भी नजर आता है, नehemiah उसके दूसरे चैप्टर उसकी 12वीं आयत में भी कहता है कि मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला। इसका मतलब जो है, Nehemiah is a constantly listening to God. He's in a constantly communicating with God and trying to receive what God want him to do. वो सुन रहा है खुदावन से कि खुदावन तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं। A good community, a good leadership, a good people of God will always be listening कि खुदावन क्या चाहता है कि हम आगे क्या। Are you listening to what God is saying? Or just telling him what to do? हमारी प्रेयर लाइफ किस तरह है? क्या आपकी प्रेयर लाइफ में ऐसा होता है कि आप बैठे और आपने नॉन स्टॉप लिस्ट रखी खुदावंत के सामने, मुझे ये चाहिए? या आप बैठते हैं और कहते हैं खुदावंत तू मुझे बता मुझे क्या करने की जरूरत है? If you're going through some difficult time, do you listen to God and say खुदावन तू मुझे बता कि मुझे इस सिचुएशन में क्या सीखने की जरूरत है? तू मेरे दिल में डाल मुझे आगे क्या करने की जरूरत है? In your job situation, in any part of your life, do you listen to God और कहो कि खुदावन तू मेरे दिल में डाल कि मुझे क्या करने की जरूरत है? मैं सुन रहा हूं, तू मुझसे हम कलाम हो। तेरा खादम सुनता है, तू बोल कि मैं क्या करूं। अजीजों, हमारे पास सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है खुदावंद यीशु मसीह की जो है, जो खुद खुदा है, लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली अंजीलों में नजर आता है कि वो अपने आप को दूर कर देता है, शागिर्दों से अलहदा हो जाता है और दुआ में बैठ जाता है। यहां तक कि जब वो शागिर्दों को चुन रहा है, उसे पता है कि शागिर्द कैसे होंगे, उसे ये भी पता है कि कौन सा उसे बिट्रे करेगा, उसे ये भी पता है कि कितने भाग के चले जाएंगे, तब भी वो सारी रात उनको चुनने से पहले दुआ में बैठा रहता है। मैं तेरी मर्जी के बगैर खुदावंद खुदा बाप कुछ नहीं करता, खुदावंद यीशु मसीह कहता है। Are you listening to what God is saying? क्या खुदावंद आपके दिल में डाल रहा है कि आपको अगले कदमों में, आपको अपनी डिसीजंस ऑफ लाइफ में क्या करने की जरूरत है? नेहमिया क्या कहता है कि खुदावंद ने मेरे दिल में डाला। खुदावंद ने आपके दिल में क्या डाला है? What is God is saying to you? अच्छा, मैंने अपनी जिंदगी पता क्या नोट किया? अगर खुदावन मुझे कुछ बताता है ना कि ये करने की जरूरत है, और अगर मैं उसे फॉलो नहीं करता, तो अगर मैं दोबारा जाता हूं ना कि खुदावन इस सिचुएशन में अब क्या करने की जरूरत है, तो मुझे कहता बेटा जो पिछला वाला किया था, वो भी जो कहा था वो किया कि नहीं किया? Did you do what I told you to do before? Or you just ignored it? God will bring you back to the point where you need to listen to Him. इज़राइल कौम प्रॉमिस लैंड से बहुत ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन इज़राइल कौम को कितने साल लगे प्रॉमिस लैंड पहुंचने तक? 40 साल। जब तक वो एक सबक सीख नहीं लेते थे ना, तब तक आगे तक नहीं जा पाते थे। Are you listening to God, to what He's saying? Are you paying attention to what He's saying? तीसरी बात जो हमें समझने की जरूरत है, जो उसकी डिटेल में हमें समझने की जरूरत है, आइडेंटिटी मैटर्स। आपकी शनाख्त क्या है,
आपको पता होना चाहिए। डू यू नो हु यू आर? नियमाया के दिल में डाला गया कि जितनी जिनियोलॉजी की किताबें हैं वो सारी खोली जाए, और जितने लोग जो थे जहां जहां से आए थे, नियमाया ने देखा और उनका नाम फर्क फर्क नाम जो है वो यहां से नियमाया 7वें चैप्टर 6 आयत से लेके 65 या 70 आयत तक जब आप देखते हैं तो आपको हर शख्स का नाम है और उसके कितने लोग हैं आपको नजर में आता है कि आप पढ़ना भी शुरू करते हैं, यार किस किस बंदे का नाम दे दिया है। जिनियोलॉजी जब भी पढ़ते हैं लोग नॉर्मली फास्टली इसमें से पढ़ते हैं, दे डोंट पे अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग, लेकिन खुदावंद पे अटेंशन कर रहा है कि किसकी क्या आइडेंटिटी है, कौन किस खानदान से आया है। हम पाकिस्तान में लोग बड़े शौक से कहते हो मैं गिल खानदान से हूं, हम सोहतरा हैं। मुझे याद है हम लोग गिलों की एक बात होती थी कि जी गिल में शादी नहीं करते क्योंकि गिल जितने भी हैं वो सारे आपस में बहन भाई हैं। एंड weird kind of things that I have heard खानदानों के लिहाज से कि हमारी शनाख्त है, वी आर somebody। आई थिंक इंडिया में भी सिमिलर सिचुएशंस हमें नजर में आती हैं कि फैमिली नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अजीजों बाकी फैमिली नेम्स को छोड़ के आपकी असली शनाख्त क्या है कि आप खुदावंद यीशु मसीह में हैं। यू आर क्रिश्चियन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। यू बिलोंग टू क्राइस्ट। कोई किसी जगह पे खड़ा होकर कह सकता है कि मैं मसीह हूं, इसलिए मैं ऐसे काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरी शनाख्त जो है वो यीशु मसीह में है। I have identity in Christ that is more important than all other identities। जैसे जिनियोलॉजी की किताब खोली गई है, आपको पता है कि एंड में भी किताबें खोली जाएंगी। मुकाशफा में बयान किया गया, और वो किताबें कौन हैं, किन की हैं? जिनका नाम किताब हयात में लिखा गया है। और किस लिए लिखा गया है? क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, इसलिए लिखा गया कि वो गिल खानदान से थे, मनोतरा से खानदान से थे, कि सोहतरा खानदान से थे या किसी और खानदान से थे। no। इसलिए क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल किया। That is the only reason। And you have an identity, and that identity is what? That you are a Christian। और आपको ये शनाख्त अपनी हर वक्त याद रखने की जरूरत है। और याद रखें अजीजों, अगर आप अपनी कम्युनिटी में, अगर आप इस चर्च में इस बात को याद रखें कि आपकी शनाख्त जो है वो यीशु मसीह है, मेरी अपनी आकड़ कुछ नहीं है, तो कई मसले सॉल्व हो जाएंगे। कई बातें जो हैं वो साइड पे रख दी जाएंगी, कई चीजें जो हैं वो इग्नोर कर दी जाएंगी कि मेरी शनाख्त जो है वो यीशु मसीह है, मैं उसका पैरोकार हूं, मैं उसका शागिर्द हूं, मैं बजाते खुद कुछ भी नहीं हूं। That is my identity। My identity is not my work। My identity is not where I came from। My identity is not what I have। My identity is only in Jesus Christ। My identity is in Jesus Christ। एफसियों की किताब उसका पहला बाब उसकी 13वीं आयत को भी पढ़ दे मेरे लिए। जब तुमने कलामी हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, इस पर ईमान लाए, पाक और रूह की मोहर लगी। किसकी मोहर लगी? होली स्पिरिट की मोहर जो है, जो खुदावंद में है, उन पे ये मोहर लगा दी गई। सील्ड बाय द होली स्पिरिट, मोहर लगा दी गई, दैट यू बिलोंग टू
क्राइस्ट। फर्क कुछ गैंग्स हैं उनमें ना टैटूज बनाए जाते हैं कि ये बंदा जो है इस पे ये टैटू बन गया तो ये इस गैंग को बिलोंग करता है। वो दूर से ही लोग देख के पहचान लेते हैं कि ये इस गैंग को बिलोंग करता है। आप पे भी एक मोहर लगा दी गई है और वो मोहर क्या है? यीशु मसीह की मोहर है जो पाक रूह के वसीले से है कि यू बिलोंग टू क्राइस्ट, यू आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट। आप कहीं पे भी खड़े हों, आप पे एक मोहर है कि आप यीशु मसीह के लोग हैं। यू आर पीपल ऑफ क्राइस्ट। Godly leader is important to restore communities. Constant communication with God is important to restore biblical communities. Third thing that important is identity matters, that who do you belong to and restore the community. And the fourth thing that's very important is giving in your community. खुले दिल से देना। बाहर से हाथ फैला के नहीं खड़े हुए, अपनी कम्युनिटी के लोग ही खुले दिल से दे रहे हैं। 7वीं आयत उसकी 72 और 73 आयत को भी पढ़ते हैं। 7वां चैप्टर उसकी 72 और 73 आयत, बल्कि 70 से लेकर 72 तक। कोई भी पढ़ दे, उर्दू में या इंग्लिश में। उसकी 70 और 71 और 72। और अबाई खानदानों के सरदारों में से बाज ने उस काम के खजाना में 20,000 सोने के दिरहम और 2,200 मना चांदी दी। और बाकी लोगों ने जो दिया वो 20,000 सोने के दिरहम और 2,000 मना चांदी और काहिनों के 67 पिराहन थे। सो काहिन और लावी और दरबार और गाने वाले और बाज लोग और नीतम और तमाम इस्राएल अपने अपने शहर में बस गए। पहले किन लोगों ने दिया? सरदारों ने दिया। It starts with the leadership. आपको बार बार नियमाय के चैप्टर्स में नजर पता क्या आएगा? It starts with the leadership. पहले सरदारों ने दिया और खुला दिया, और उसके बाद जो है सब लोगों ने दिया, क्योंकि ताकि लोगों की जो जरूरियात हैं पूरी हो सके। अमाल की किताब में आपको कुछ ऐसा नजर आता है? एक्ट्स चैप्टर 3 और 4 में आपको नजर आता है कि जब लोगों ने दिया है तो खुले दिल से सब कुछ ला के खुदावंद की हजूरी में रख दिया और कहा आपस में कम्युनिटी में डिवाइड हो जाए ताकि सब जो हैं इक्वल लेवल पे आ जाए। बारनबस का नाम सुना है किसी ने? पालूस को शागिर्दों के पास लेके आने वाला कौन था? बारनबस ही था। एनकरेजर जिसका मतलब है बारनबस ने अपनी सारी जायदाद जो है बेच के पतरस के पांव में रख दी कि ये खुदावंत की खिदमत के लिए, खुदावंत के काम के लिए, मिशन वर्क के लिए सारी इस्तेमाल की जाए। अच्छा, उसको देख के कुछ और लोगों ने भी हरकत की और उन्होंने खुदावंत की हुजूरी में झूठ बोला और उन्हें खुदावंत ने उसी टाइम ही खत्म कर दिया। God wants the community to stand up to help each other out. Give abundantly because God has blessed you abundantly. आप देंगे पता कब? जब आपको पता लगता है कि जो भी सब कुछ भी आपके पास है वो खुदावंद ने आपको दिया है।
जब तक आपको लगेगा ना कि मैंने ही सब कुछ किया है, ये मेरी बदौलत से सारे पैसे मेरे पास आए हैं, तो देना मुश्किल होगा। लेकिन जब आपको अंदाजा होगा कि आप जो कुछ भी कमा रहे हैं, आपके पास जो कुछ भी है खुदावंद के वसीले से है, तो आपके लिए देना भी आसान होगा। अजीजों, a community will grow when these things are being seen in community. उनकी शिनाख्त दूर से ही नजर आ जाएगी, उनके हर फैसले में नजर आएगा कि यह फैसला खुदावंद की तरफ से है। उनकी लीडरशिप जो है वैसी होगी जिसको खुदावंद का खौफ है, ना कि लोगों का और दुनिया का खौफ है, और जो खुले दिल से देने वाले हैं। There is one thing I want to add more, जो मेरे ख्याल से खुदावंद हम सबसे कह रहा है। उन्होंने, नियमाया ने दीवार के आसपास, शहर के पास गार्ड्स रख दिए, जिन्होंने देखा कि शहर में क्या एंटर हो रहा है, ताकि कोई ऐसी गलत चीज एंटर ना हो जाए जिससे पूरे शहर को नुकसान पहुंचे। एज अ फैमिली, डू यू पे अटेंशन टू व्हाट्स कमिंग इन योर हाउस? As a parents, do you pay attention to what's going in your community, in your life, in your heart? I don't know why I'm going there. I'm talking to somebody. आप क्या सुनते हैं? It matters. आप क्या देखते हैं? It matters. आपके बच्चे सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं? इट मैटर्स। आपके बच्चे क्या खेल रहे हैं? इट मैटर्स। सॉरी किड्स, आई एम नॉट पुटिंग यू ऑन द स्पॉट। बिकॉज वट एवर गोज इन साइड ऑफ योर बॉडी, इट्स गोना कम आउट। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ द हार्ट, कलाम मुकद्दस में लिखा है द माउथ स्पीकथ। किंग जेम्स वर्जन बोल रहा हूं, मैंने बहुत अरसे पहले यह आयत सीखी थी। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीकथ। जो दिल में डाला जाएगा वो मुंह पे कभी ना कभी जाहिर आएगा। अगर आपने सारी रात, आधी रात जो है अपने ड्रामों में गुजार दी जिसमें लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो वो लड़ाई झगड़े कम्युनिटी में कहीं ना कहीं नजर आएंगे। अगर आप ऐसे गाने सुन रहे हैं जिसमें कर्स वर्ड्स हैं और चीजें हैं, गेस व्हाट, आपके मुंह पे कभी ना कभी वो अल्फाज आ जाएंगे। अगर आप कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जो सही नहीं है, वो कभी ना कभी उनके एक्शंस आपकी जिंदगियों में आ जाएंगे। डू यू थिंक इट हैपेंस? यस और नो? आई थिंक इट डज। आई थिंक इट डज। Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Are you guarding your community with the word of God? Are you guarding your home with the word of God? क्या आपने अपने घरों के आसपास, अपने जहनों के आसपास, क्या अपने चर्च के आसपास आपने पहरेदार खड़े किए हुए हैं जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक हैं, जो जिनको खुदावंद का खौफ है, खुदावंद का डर है जिंदगियों में, ताकि कोई ऐसी चीज जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक है हमारे घरों में दाखिल ना हो सके। We do that.
Are we focusing too much on external and forgetting the eternal? अच्छा घर, अच्छी चीजें, इस पे इतना फोकस हो गया है कि हम इनसाइड की कम्युनिटी को, इनसाइड चीजों को भूल ही गए हैं कि हमारे घरों में क्या चीजें दाखिल हो रही है. एंड आई थिंक वी ऑल डू इट टू सम एक्सटेंट. मेरी अपनी कोशिश भी ये होती है कि जो चीजें मेरी फैमिली, मेरे मां बाप मेरे लिए शायद नहीं कर पाए, मैं अपने बच्चों के लिए उससे ज्यादा कर सकूं. Because I want them to be happy. But at the same time, the most important thing is कि उनकी जिंदगियों में वो चीजें जाएं जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक है. Character is very important. That matters more than anything else. चाइना की वॉल का पता किसी को? इट्स अ ह्यूज वन. उन्होंने इतनी बड़ी वॉल तामीर की कि कोई भी जो है एंटर होकर उन पर हमला ना कर सके. लेकिन चाइना की वॉल बिल्ड होने के बाद पता है उन पर 3 हमले हुए और लोग दीवार क्रॉस करके अंदर आ गए. और पता किस वजह से आए? क्योंकि जो पहरेदार थे उन्होंने ब्राइब ले ली, उनका कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था और उन्होंने दरवाजे खोल दिए. दीवारें चाहे जितनी बड़ी हों, अगर पहरेदारों का कैरेक्टर सही नहीं है, आप जंग हार जाएंगे. Brothers and sisters, in our community, we need to safeguard our communities, our home, our lives with God-fearing situations, God-fearing leaders. ताकि आपकी जिंदगी में कहीं भी कोई ऐसी बात ना आए जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं है. एक और बात जब मैं मिनिस्ट्री में पहली दफा आया ना, तो मुझे एक चीज मेरे दोस्त ने कही. कहता, रिमेंबर दैट एल्फ्रेड, यू आर फैट क्रिश्चियन. मैं शायद पहले भी जिक्र किया होगा इसका. मैं कहा, फैट क्रिश्चियन, व्हाट डू यू मीन? रिमेंबर 3 things. You should always be faithful, you should always be available, you should always be teachable. क्या बात? Faithful, available, teachable. Faithful क्या होता है? ईमानदार. अगर आपकी गाड़ी 2 दिन चले 1 दिन ना चले तो वो फेथफुल है? नहीं ना. अगर घर में हीटर जो है 1 दिन पानी दे गर्म, जो पानी को हीट करने वाला है, और 2 दिन ना दे, और जब सुबह सुबह नहाए और ठंडा ठंडा पानी आके सर पे लगे, तो आपका हीटर जो है वो फेथफुल है कि नॉन फेथफुल है? नहीं फेथफुल है. आप कहोगे अभी कि अभी इसे चेंज करो, हमें फेथफुल हीटर चाहिए. ऐसा ही है ना. फेथफुल क्या है? ईमानदार, जो हर वक्त पर ईमानदार है. Are we faithful Christians? Are we available Christians? कोई भी काम कहा जाए, are we available to serve God? ये पूरी कौम जो है, in every situation they were available. जब भी इनको बुलाया गया ये खड़े हुए. और तीसरी बात, they were always teachable. इनमें से एक खानदान को सरदार काहिनों के बादशाह से खत्म कर दिया गया बिकॉज उनकी जो लाइन जो थी वो साबित नहीं कर पा रहे थे, जस्ट टू बी केयरफुल, एंड दे स्टेप डाउन. Because purity matters to God. They were teachable. God wants to build this community to a stronger level.
बट रिमेंबर दैट खुदावंद का डर और खौफ हम सब में होना जरूरी है। दूसरी बात, कांस्टेंट कम्युनिकेशन कि खुदावंद हमें क्या कह रहा है। तीसरी बात, अपनी शनाख्त जानना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी शनाख्त क्या है, हम यीशु मसीह में कौन है। चौथी बात, खुदावंद ने आपको दिया है और आप खुले दिल से खुदावंद की बादशाहत में दें। और पांचवी बात जो मेरे ख्याल से आज हम सबके लिए जरूरत है, सेफ गार्ड योर होम एंड कम्युनिटी। Don't let anything just come that is not according to word of the God in your houses. You need to take a step. Because regretting that later will not be good. Amen? Amen. सब खड़े होंगे खुदावंद की हुजूरी में।